दिसंबर का मौसम है, ख़िज़ां शुरू हो चुका है। जहां पतझड़ का मौसम आता है वहीं पे कोई ऐसा भी है जो इन फूलों से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, और वो उनकी इस मोहब्बत की क्या वजह है और वो किस तरह से इन फूलों को सींचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम फाइन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल लोग इतना ध्यान नहीं देते गार्डनिंग पे, आप इतने अच्छे से मतलब अपने सारा सेटल किया हुआ है, आपकी फूलों से मोहब्बत कब शुरू हुई? देखिए जी, फ्लावर्स जो है मैं समझता हूँ कि मेरा पैशन है। मुझे बेइंतहा शौक़ है गार्डनिंग का, फ्लावर्स का, और हाँ। उस शौक़ की जो आज आप देख लें कि उसका सारे का सारा ये सारा आपके सामने है। उसका रिज़ल्ट क्या है कि आज इस फार्म हाउस के ऊपर बरसात, जिसे हम कहते हैं कि ख़िज़ां, एक उदासी का मौसम होता है। पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं तो ये उदासी होती है, लेकिन देखिए कि ख़िज़ां के अंदर खूबसूरती कितनी है। हाँ। ख़िज़ां के जितने फूल हैं उनकी आप देखें, उनकी रानाई, उनकी अट्रैक्टिव वो कितने हैं, उनके रंग कितने हैं और उनकी ग्लो कितनी खूबसूरत है। फ्लावर्स में सबसे जो खूबसूरत फूल होता है वो गुले दाउदी होता है। गुले दाउदी को हम सर्दियों का जो है प्रिंस ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो इस फार्म हाउस के ऊपर तकरीबन 50 इकसाम के गुले दाउदी लगा हुआ है। हाँ। यहाँ पे ऊपर मैरी गोल्ड लगा हुआ है 4 कलर्स का। अच्छा, जो जेफरी लगा हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ बताने के बताएं, हमें दिखाएं भी कि आपके फार्म हाउस पे किस किस किस्म के फूल हैं और कैसे आप उनकी देखभाल करते हैं, और ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल आएं जी। हम ये देखिए, ये मैरी गोल्ड लगा हुआ है। अच्छा। ये ऑरेंज कलर, इसको मैरी गोल्ड ऑरेंज कहते हैं। ये अमेरिकन सीड से लगा है जी, ये और ये इम्पोर्टेड सीड है। हाँ। और ये साल में सिर्फ ये 3 माह ही रहता है फ्लावर। और उसके जो पीछे लगे हुए हैं वो ऑरेंज के साथ साथ येलो लगा हुआ है और गोल्डन, यानी कि एक बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस है। एक येलो, ऑरेंज और गोल्डन में बिल्कुल एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन वो देखिए अपनी पूरी रानाई के साथ और पूरी खूबसूरती डिस्प्ले हो रही है। और इसके साथ अगर आप देखें, इसको हम कहते हैं कि जेफरी, ये इसको बोलते हैं। हाँ। 4 कलर्स में ये लगाई हुई है। है। ये भी इम्पोर्टेड सीड होता है, और इसकी सिर्फ लंबाई जो ऊंचाई जो होती है ये 7 इंचेस होती है। ये हाइब्रिड सीड होता है, और ये यहाँ पे 4 कलर्स के अंदर लगाया हुआ है, जो कि बड़ा रेयर है। फैसलाबाद में अगर आप देखें तो इस वक्त PHA जो है वो फ्लावर्स का डिस्प्ले करने में नाकाम रहा है। इस शहर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन हमने अपना, चूँकि हमारा ये पैशन था, हमने इस वक्त यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं। और आप वो देखें, पीछे वाइट डेजी लगा हुआ है। ये फैसलाबाद के अंदर सिर्फ एक ही ये प्लांट है, और एक पौधे को कम से कम ये 1500 फूल लगे हुए हैं। तो ये एक खूबसूरती का पैगाम हम शहर में दे रहे हैं। बिल्कुल, फिर तो इसके देखभाल के लिए भी बहुत स्पेशल एफर्ट करनी होगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में करते हो ताकि ये फूल जो है वो मुरझाए नहीं और इसी तरह से तरोताज़ा रहें और आंखों को जो है वो ठंडक बख्शते रहें? जी, सुबह के वक्त अगर आप देखें सनशाइन में, तो यहाँ पे बटरफ्लाइज डांस कर रही होती हैं। बहुत खूबसूरत लगता है वो माहौल। और फिर उसके बाद ये देखें कि इसके लिए एफर्ट तो ऑब्वियसली है कि हमारे 2 माली हैं जो इनको 24 आवर्स जहाँ सारा दिन इसकी हिफाजत करते हैं। इनको गोडी करनी पड़ती है, इनकी वाटरिंग करनी पड़ती है, इनको स्प्रेज देने पड़ते हैं, इसके लिए हमें खाद देनी पड़ती है। लेकिन वो सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं कि आपने किस टाइम पे इसको पानी देना है, कितने दिनों के बाद आपने स्प्रे करना है, कितने दिनों के बाद आपने खाद डालनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, और उन चीज़ों का मुनासिब और एडिक्वेट इस्तेमाल के बाद आप देखें कि उसका रिज़ल्ट कितना है, कि कितने वाइब्रेंट कलर्स के ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। इन सब के कलर बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन हर फूल की जो खूबसूरती है वो अपनी जगह पे है। ये बताइएगा, इतना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो क्या कभी लोग आते हैं देखने के लिए और सब इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं? पब्लिक के लिए है कि वो आए यहाँ पे जैसे मर्जी कोई भी देखे, या फिर ये सिर्फ आपने अपनी ज़ाती शौक़ के लिए रखा है? नहीं, ज़ाती शौक़ तो है, लेकिन इस शौक़ को आगे लोगों तक हमने इसको पहुँचाने के लिए हमारा जो रामे फार्म हाउस का एक पेज है, और थ्रू सोशल मीडिया हम लोगों को दावत देते हैं। और स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे और संडे इवनिंग्स में यहाँ पे लोग तांता बन जाता है फैमिलीज़ का। हम उनके लिए यहाँ पे टी वगैरह भी ऑफ़र करते हैं कि जो इतनी दूर से आते हैं, क्योंकि शहर में फ्लावर स्पॉट्स बहुत कम रह गए हैं। तो इसलिए ये हमारी एफर्ट है कि एटलीस्ट लोग जो हैं वो सीजनल फ्लावर्स देखें। इसके बाद हमने आगे स्प्रिंग में फ्लावर्स लगाने हैं, उनका बैकअप पीछे तैयार हो रहा है। ये हम इसको तकरीबन 15 से 20 जनवरी तक इनकी जगह हम जो बाहर में
फूल लगने हैं वो लगा देंगे, ताकि आगे मार्च में वो बहुत खूबसूरत कलर्स नए आ जाएंगे। तो ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है जो कि हम इसको सारा साल चलाने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे कि अब आजकल जैसे हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होता है, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी भी एहतियाती तदाबीर भी हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, या फिर लोग यहाँ पे आते हैं तो ख्याल करते हैं खुद ही इन सब चीज़ों का? फूलों का भी ज़ाहिर बात है ख्याल करना पड़ता है, बच्चेज़ होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो आप वो सब चीज़ों को कैसे टेक केयर करते हो? कि फैमिलीज़ को हमारा दिल भी यही है, हमारा मोटिव भी मिशन है कि हम माहौलियात के हवाले से लोगों के अंदर शऊर पैदा करें। हाँ। ये फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, यहाँ के ऊपर सारे के सारे जो ट्रीज़ आप देख रहे हैं जी, जी। ये फ्लावर ट्रीज़ हैं, ये ट्रेडिशनल ट्रीज़ नहीं है। इनके ऊपर बाहर के अंदर ये बुधा लगा हुआ है, ये जैकोरेंडा लगा हुआ है, अमलतास लगा हुआ है। चलते हाँ चलते जी। जरा देखें ताकि लोग भी इस खूबसूरती से महजूज हों, उनको भी पता चले, क्योंकि इस तरह की खूबसूरत इन्वायरमेंट देखने को फैसलाबाद में बहुत कम मिलता है। और क्योंकि इतनी ट्रैफिक रहती है, पॉल्यूशन रहती है, तो उन सब चीज़ों को में ये बहुत ही खूबसूरत एक इनिशिएटिव है जो आपने लिया है। और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को कि क्या उनको भी इसी तरह गार्डनिंग करनी चाहिए ताकि हमारी माहौलियाती जो आलूदगी है ना उसमें कमी आए? तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फैसलाबाद तो वैसे एक इंडस्ट्रियल सिटी है, उसके हवाले से यहाँ पोल्यूशन जो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। और हमारा एक चूँकि यही मिशन है कि हम फैसलाबाद में लोगों को एनवायरनमेंट के हवाले से एजुकेट करें, लोग दरख्त उगाएं, लोग पौधे लगाएं, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी एक उन्होंने भी मिशन बनाया हुआ है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। तो लोगों को बस यही जब आते हैं ये बता दिया जाता है कि काइंडली आपने फूल को नहीं तोड़ना, ठीक है, ये आपके देखने के लिए। जब आप एक फूल तोड़ लेते हैं उसकी लाइफ सिर्फ 24 घंटे से ऐसे रह सकती है। पौधे के ऊपर वो कम से कम 15 से 20 दिन अपनी खूबसूरती से लोगों को खुश करता है। तो बहरहाल लोग एजुकेट हैं, लोग आते हैं बिल्कुल बड़े सुकून के साथ आके देखते हैं, उनको एक पूरा राउंड यहाँ पे लगा के जाते हैं। उनके लिए हम उनके तवाज़े के लिए टी का या ड्रिंक्स का भी यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं, ताकि आने वाले लोगों को हम बता सकें कि फूलों से प्यार करने वाले लोग कैसे होते हैं। वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो ख़ुद भी खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो इसलिए हमारा मैसेज है फैसलाबाद के लिए, और आपके चैनल के ज़रिए भी, ब्राइट स्टार के ज़रिए मेरा ये पैगाम है फैसलाबाद के लोगों को कि काइंडली रामे फार्म हाउस के पे तशरीफ़ लाएँ और इस सीज़न के खूबसूरत तरीन फूल डिस्प्ले पर लगे हुए हैं, उनको आकर देखें अपने फैमिली के साथ। यकीनन आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सर, जैसे ऐसा होता है कि ना सिर्फ इससे माहौलियाती आलूदगी कम होती है बल्कि डिप्रेशन का जो है ना वो भी एहसास कम होता है। जैसे कि आपने अभी कहा कि लोग जो फूलों से मोहब्बत करते हैं बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर जो इतनी एंग्जाइटी आ गई, इतनी डिप्रेशन आ गई, उसकी कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि हम लोग गार्डनिंग नहीं करते, हमारे घरों में आमतौर पर जो है वो फूल देखने को नहीं मिलते? यही हमारा मैसेज है कि आपके घर में जगह नहीं है, आप वहाँ पे 2-4 गमले रख लें, ठीक है। हाँ। जब आप फूल लगाते हैं तो वो आपके अंदर एक ठहराव पैदा करता है, क्योंकि आपने एक छोटा प्लांट लगाना है, उसको आप ग्रो करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी देते हैं, उसकी गोडी करते हैं, ठीक है। फिर वो जब फूल पे आता है तो वो आपकी वो सारी की सारी मेहनत आपको उसका खुश रंग फ्लावर को देख के पूरी हो जाती है। तो ये लोगों के टेम्परामेंट की मैं समझता हूँ कि वो भी बेहतर होता है इससे। जो एंग्जाइटी है, बेचैनी है, वैसे आजकल देखें कि हर बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, एक भाग दौड़ सी ज़िंदगी में लगी हुई है। तो व्हेन यू कम इनटू द फ्लावर्स, यू सिट इनसाइड द गार्डन, you forget all your worries, you forget all the sorrows, you just concentrate on these flowers, on the colors of these flowers. तो ये फूलों के जो रंग हैं ये एक इंसान को मैसेज देते हैं सुकून का, खुशी का और ठहराव का, जो मैं समझता हूँ कि इस फ्रस्ट्रेटेड माहौल के अंदर जहाँ पे खवा से खवा चल रहा है, आप ट्रैफिक में जाके देखें, आप किसी जाके हॉस्पिटल खुदा न खासा देखते हैं, आप सफ़र करते देखते हैं, हर जगह इतना रश है। तो जब आप इस तरह की आके कोई आइसोलेटेड प्लेस जो कि फ्लावर से भरी हुई होती है, तो वहाँ आके यकीनन आपके जो इमोशंस हैं वो यकीनन एक नई उसको रुत मिलती है और आप बड़ा ईजी और कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप इनके फार्म हाउस पे ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, क्योंकि सर फैमिलीज़ के साथ तो आना सब आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इंसान कभी डिप्रेशन का शिकार हो, कभी परेशान होना, तो अकेला आके भी अगर वो फूलों के बीच बैठता है तो बहुत इसको अच्छा महसूस होता है। आप बागबानी के शोबे में मज़ीद किस तरह की वुसअत चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इसमें किस तरह की और इनोवेशंस लाई जा सकें, और किस तरह कोई भी एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे
हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? मेरा चूँकि ये मैसेज है, चूँकि फैसलाबाद एक बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे PHA है और PHA के पास थाउजेंड्स सर्वेंट्स हैं, उनके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं। काइंडली फैसलाबाद को खूबसूरत करने के लिए सीजनल फ्लावर ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे जो रोड्स की ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारे पार्क्स के अंदर जो हमारे चौराहे हैं, जो हमारे वहाँ के ऊपर अगर फूल लगे हुए देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज आएगा। आप लाहौर जाके देख लें, आप इस्लामाबाद देख लें, कराची देख लें, वो नवंबर से लेकर मार्च तक वो फूलों से भरे हुए होते हैं। लेकिन फैसलाबाद में ये कमी है। मेरी आपके इस चैनल के ज़रिए ये जो अरबाब इख्तियार हैं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली PHA को थोड़ा सा एक्टिव करें कि वो फूलों के मामले में फैसलाबाद में फ्लावर डिस्प्ले ज़रूर होना चाहिए। लोग भी जो हैं वो फैसलाबाद में फ्लावर्स को उगाने के लिए जिनके घर जगह है ज़रूर उगाएं, जिनके घर जगह की कमी है वहाँ पे 2-2, 4-4, 5-5 गमले रख के वही बहुत खूबसूरती आएगी। बच्चों के अंदर एक एनवायरनमेंट से प्यार करने का वो ज़रिया बनता है। तो क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमारे मिजाज चिड़चिड़े हो चुके हैं, हम लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े करने लग जाते हैं। तो ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये चीज़ें जो है ये इंसान को पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मैसेज देता है, जो मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर पीसफुल रहना, इस मौके पर इन चीज़ों से आप कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे से आपने हमारे चैनल के ज़रिए लोगों को आगाह किया। मैं भी देखने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि ये ना सिर्फ हमारी माहौलियाती आलूदगी को कम करते हैं, बल्कि हमारे इस्लाम में भी है कि आप जब एक पौधा उगाते हैं तो सदका जारिया करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस तरह ये हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है और रंग बिरंगे फूल हमारी आँखों को और हमारी जो हमारी रूह है उसको भी तासीर बख्शते हैं, तो आप भी कोशिश करें और इस खूबसूरत माहौल को और भी खूबसूरत बनाएं, माहौलियाती आलूदगी को कम करें, एक छोटा सा इनिशिएटिव लें और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के मिशन को आगे लेके जाएं और अपने घरों में और इर्द जो भी आपका गिरदो नवाह है वहाँ पे पौधे ज़रूर उगाएं।